जाप से ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनम दम दम शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरु जी। मैं जय अपना गुरु जी। शुक्राना सेक्शन शेयर करूंगी मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी, पति अंकल और बच्चों के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा था उसे काटने के लिए शुक्राना। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। टेलीपैथी के जरिए आप बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे, ब्लैक मैजिक के गुरुपा, एक्सीडेंट के, मारण क्रिया के, बहुत गुरुपा। उन सारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना। शुक्राना अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और जॉब प्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर समय हाथ थामने के लिए शुक्राना। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी और उनकी टीम को भी जय गुरु जी। तो गुरुपा की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में गुलाब के पुष्प सहित विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी के चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हैं। और अभी का जो टाइम हुआ है 9:52, 5 और 2 7 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ में। और सुबह का टाइम है मॉर्निंग का। और आज की डेट है 4 फरवरी 2026 और आज का दिन बुधवार का है। और मैं गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में समर्पित करने जा रही हूँ ये शुक्राना से सत्संग। और डैडी, मैं इसका जो आरंभ है स्टार्टिंग गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। हर दम साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और आज सिंगिंग की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और गुरुपा ने मुझे बहुत प्यारा आज सिंगिंग की सेवा दी थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे ही मैंने गुरुपा से आज्ञा लेके इसको शुरू किया तो मेरे पास एक पंख उड़ता हुआ छोटा सा वाइट कबूतर का, रूई की तरह छोटा सा, बिल्कुल प्यारा सा और बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट एक पंख, कबूतर का ही पंख होता है वो, और रूई की तरह मेरे पास उड़ता हुआ आया। और प्रैक्टिकली भी डैडी ने कहा पुत्र गाओ, तो मैंने स्टार्ट किया। तो देखो संगत जी, हर जगह गुरुपा हमारे साथ रहते हैं और हमें प्रैक्टिकली हमें कहते भी हैं, काम करने के लिए आज्ञा भी देते हैं। और प्रैक्टिकली उन्होंने कहा मेरे सामने आकर, मेरी तरफ उड़ता हुआ आया एक पंख और कहा पुत्र गाओ। तो बहुत बहुत शुक्राना सिंगिंग की सेवा देने के लिए। और सभी जो भी प्रेजेंट था ग्रुप कॉल पर, तो सब ने वो सुना और सबको बड़ा ही भाया वो सॉन्ग। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा सेवा देने के लिए। हमारे गुणों में जो आपने गुरुपा उनको कूट कूट कर हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ भरी हुई हैं, उसको आपने आज हमसे, हमारे माध्यम से उसको प्रस्तुत करवाया पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। और उसमें काफ़ी निखार के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी, संगत जी में एक और बहुत प्यारा सा है सत्संग कि मैं गुरुपा कहना चाहूँगी कि डैडी हमारी हर पल हमारी रक्षा करते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं और हमारी छत्र छाया, और हमें अपनी छत्र छाया में रखते भी हैं। और शुक्राना डैडी। और रक्षा कवच भी बनाया हुआ है, घर के चारों तरफ पहरा लगाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना। और घर पर एंट्रेंस पर आशीर्वाद भी छोड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना पापा। घर को एक प्रोटेक्शन शील्ड में, और हमें भी एक प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है पापा ने। बहुत बहुत शुक्राना। और इतना स्ट्रॉन्ग कवच है कि मैं आपको बताती हूँ कि संगत जी, अब ये देखिएगा कि आज क्या है, 4 फ़रवरी है, तो पूरी सर्दियाँ निकल गई है। बट इस बार मैंने, बल्कि मेरे पास बहुत स्टॉक है, मेरे पास बहुत सारी जैकेट्स भी हैं, कोट भी हैं, 5-7 कोट भी हैं, जैकेट्स भी हैं, काफ़ी ढेर लगे हुए हैं कपड़ों के, स्वेटर्स भी हैं हर तरह के। लेकिन इस बार गुरुपा ने मुझे इस तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। और
इस बार मैंने एक भी, ना तो मैंने कोई स्वेटर डाला ऊपर, ड्रेसेस के ऊपर जो स्वेटर हम डालते हैं, या कोई जैकेट डालते हैं या कोट डालते हैं, तो हमेशा से मैं कोट वगैरह में जाती रही हूँ और जैकेट्स वगैरह पहनती रही हूँ, बहुत सारी रखी हुई हैं। बट इस बार ना तो मैंने कोई ऊपर कोट डाला पूरी सर्दियों, ना मैंने कोई जैकेट डाली, ना कोई ऊपर से मैंने स्वेटर डाला। और एक इनर में सिर्फ एक जो थर्मल होते हैं, सिर्फ सिंगल थर्मल में मैंने सारी सर्दियाँ निकाल दी है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं घर पे रही हूँ, और मैं अपने वर्क प्लेस पे भी जाती रही हूँ। कोहरा भी हुआ है, ठंडी हवाएं भी चली हैं, बहुत फॉग भी हुआ है और बहुत ठंड भी हुई है। और मैं बाहर, मैंने उस ठंड में मैंने वॉक भी की है, घंटों घंटों की है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई फुल बाजू की ड्रेसेस पहनी हैं, और मैंने बिल्कुल हाफ, जो नीज हमारी जो कोहनी होती है उससे ऊपर जो शॉर्ट बाजू होती है वो भी मैंने डाली है, बिना किसी ओवर कोट के या ओवर जैकेट के। और उस ठंड की वजह से मेरी एक भी नाक में एक ड्रॉप तक नहीं निकली, मतलब मुझे जुकाम तक नहीं हुआ है। और सारी सर्दियाँ डैडी ने मेरी कैसे निकलवा दी हैं। और अब भी मैंने जो ड्रेस में मैंने गाउन डाला हुआ है और उसकी बहुत ही शॉर्ट स्लीव्स हैं, और ना तो मैंने कोई कोट पहना हुआ है, ना कोई मैंने स्वेटर डाला हुआ है, बस एक इनर, इनर में जो थर्मल्स होते हैं या हाफ स्वेटर जो होता है, बस सिंगल, वो मैंने अब भी पहना हुआ। बट गुरुपा ने मुझे इस तरह से अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग कोट दिया हुआ है, नेचुरल ऑरा दिया हुआ है, इतना प्रोटेक्शन शील्ड मेरे चारों तरफ इर्द गिर्द बनाई हुई है कि ना तो मुझे बहुत गर्म हवाएं छू सकती हैं, ना बहुत ठंडी हवाएं छू सकती हैं, और ना मुझे नेगेटिविटी मुझे कभी अटैक कर सकती हैं। और बच्चे को भी, हस्बैंड अंकल को भी प्रोटेक्शन में डाला हुआ है, प्रोटेक्शन शील्ड में डाला हुआ है। उनके भी चारों तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच गुरुपा ने हमें हमारे चारों तरफ बनाया हुआ है। और तो संगत जी, मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं तो इतनी सर्दियों में बहुत बुरी हालत हो जाया करती थी मुझे। 15-15 दिन, 20-20, एक महीना मुझे सर्दियों से जो ठंड लगती है उससे निकलने में लग जाता था। पूरी सर्दियाँ मेरी ऐसी जाती थी संगत जी। और मैं बिना कैप के, नवंबर में मेरी कैप निकलती थी और मेरी मार्च तक मेरी कैप चलती थी, सबसे पहले निकलती थी, सबसे बाद तक चलती थी। मुझे इतनी सर्दी लगती थी, इतना कोल्ड हो जाता था, कफ हो जाता था। लेकिन संगत जी देखो कितना ध्यान रखते हैं हमारे डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड है चारों तरफ कि गुरुपा ने बड़े प्यार से देख रेख के अंतर्गत केयर करके अपनी बेटी को सारी सर्दियाँ निकलवा दी। बहुत बहुत शुक्राना पापा। और संगत जी, मैं एक बात बताती हूँ, और एक दिन मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैं हाई नेक पहन कर आ गई। जो हाई नेक में पहनती थी वो इस बार मेरे से पहना नहीं गया, और सिंगल डे में एक हाई नेक पहन के आई थी, और वो भी मैंने यहाँ पर वर्क प्लेस पे मुझे उतारना पड़ा। इतनी गर्मी लग रही थी, दम घुट रहा था। देखो डैडी ने हमें अपने आप जो एक नेचुरल हमारे चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बना दी है, तो हमें उसकी क्या ज़रूरत है स्वेटर्स लादने की, हाई नेक डालने की। और जब हमारे महाशिव का हाथ हमारे सर पर है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बहुत ठंडी हवाएं, बहुत गर्म हवाएं हमें नहीं नुकसान पहुंचा सकते। संगत जी, ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी मुझे हर दिन, गुरुपा कहते हैं पुत्र, तुझे मैं बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा, दुनिया देखती रह जाएगी। और
सफलता की ऊंचे शिखर पर गुरुपा पहुंचाएंगे। और कल भी मेरे लेफ़्ट साइड में एक ऑटो था, उस पे भी उड़ान लिखा हुआ था, और एक राइट में भी था उड़ान से लिखी हुई बस थी या कुछ था ऑटो वगैरह। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट मेरे उड़ान से लिखी हुई ब्लेसिंग्स मेरे पास मुझे गुरुजी ने दिखाई। और एक सत्संग भी शेयर हुआ था, उसमें उड़ान लिखा हुआ था कि पुत्र मैं तुझे बहुत ऊंची उड़ान उड़वाऊंगा, और उसके साथ एरोप्लेन बना हुआ था। और देखो संगत जी, प्रैक्टिकली डैडी मुझे एक बार मुझे 14 एरोप्लेन एक साथ, मतलब 2-2 के पेयर्स में 7 टाइम्स 14 यानी कि, और हाँ 7 नंबर की ब्लेसिंग्स 14 और 13-14 नंबर के एरोप्लेन ने, हेलीकॉप्टर ने चारों तरफ राउंड लगाया वर्क प्लेस के, मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। और देखो उसके बाद भी कल भी हेलीकॉप्टर की ब्लेसिंग्स मिली, परसों भी मिली, और मोस्टली अब मुझे आए दिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, यानी कि उड़ान। प्रैक्टिकली गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं, और मैसेज के माध्यम से भी हमें बता रहे हैं पापा। तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी। आप जानते हैं कि आपकी बेटी कहाँ तक उड़ना चाहती है, ये आपको आप अपनी बेटी के दिल की आवाज़ सुनते हैं, और आपकी बेटी ने शुरू से ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत पढ़ाइयाँ की हैं, अपने को एकांत में रखने की कोशिश की है। भीड़ भाड़ से आपकी बेटी बिल्कुल अलग रही है, ना किसी से फालतू बोलना, ना किसी का सुनना, बस अपनी धुन में किताबों के साथ लगी रही है पापा। मुझे पूर्ण विश्वास है डैडी कि आप अपनी बेटी की आवाज़ एक दिन ज़रूर सुनेंगे, और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे पापा। मुझे पूरा विश्वास है डैडी। और आप तो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे महाशिव हैं डैडी, और आप तो चुटकियों में कुछ भी कर सकते हैं पापा। तो आप अपनी बेटी को लक्ष्य तक पहुंचाएंगे पापा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है पापा आपके साथ में। और आपने कहा भी है कि पुत्र मैं तेरी मेहनत को बेकार नहीं होने दूंगा, और मैं सब कुछ देख रहा हूँ बेटी, और तेरी मन की बात भी जानता हूँ तू क्या चाहती है। और डैडी कहते हैं सोने सोने कपड़े पहना कर, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है तेरे को। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हम बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहनेंगे पापा। और डैडी थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम रहती है डैडी, इसको भी सब एक एक करके सब ठीक कर रहे हैं, काफ़ी हद तक हो चुकी है। और गुरुपा ने फाइल भी बंद करा दी है, दुखों की, कष्टों की, बीमारियों की सारी फाइल क्लोज कर दी है। इतने सारे मैसेज दिए हैं, पुत्र तेरे दुखों का अंत हो चुका है, तेरे दुखों का अंत हो चुका है, अब हंसा कर मुस्कुराया कर, वो दिन चले गए, अब तेरे लिए खुशियों की दिन आ गए हैं। झोलियाँ भर भर के मैं पुत्र तुझे खुशियाँ दे रहा हूँ, अपनी झोली फैला और उसको समेट। और देखो प्रैक्टिकली भी डैडी ने करवाया था कि जिस दिन बसंत पंचमी था, तो उस दिन क्या हुआ, बहुत ही, ये देखो मैं जब वर्क प्लेस पे पहुंची अंधेरा हुआ था, अंधेरा हो रखा था, बारिश हो रही थी, रिम झिम इतनी प्यारी प्यारी बारिश ड्रॉप्स टपक रही थी। मैंने क्या किया, अपना सारा सामान गाड़ी से उतारा और उसको फिर मैंने रखा, और फिर मैं बारिश में दोनों हाथ फैलाकर मैंने, और झोलियाँ भी मैंने अपने दुपट्टे से झोली बनाई, और दोनों हाथ फैलाकर मैंने गुरुपा से अपनी झोलियाँ भरने के लिए, गुरुपा ने मेरी झोलियाँ भरी। और मैंने एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै बंगुर प्रसाद जप, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये मैंने अनकाउंटेबल, मैंने नहीं गिना इनको, तो मैं इनको इसका सिमरन करती रही, मूल मंत्र का, एक ओंकार गुरु प्रसाद
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो इसका मैं बहुत बार मैंने बिना गिने ही इसका जाप किया, काफ़ी टाइम तक, कई मिनट्स हो गए थे। तो मैं इसका निरंतर जाप करती रही। अपनी झोलियाँ मैंने फैलाई हुई थी, सब मुझे देख रहे थे। और इतनी ठंड में गुरुपा की प्यारी बेटी ने ना तो कोई स्वेटर डाला हुआ था, ऊपर से ना जैकेट ना कोट, और गुरुपा ने अपनी गोद में बैठाकर उस ब्लेसिंग्स को मुझे मेरी झोलियों में भरा है, मुझे पता है। और उसके बाद भी मुझे कोई सर्दी नहीं हुई, कोई जुकाम नहीं हुआ। तो डैडी ने किस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन बारिश में मुझे ब्लेस किया, तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी। और अभी कुछ मुझे वर्डिंग्स में कुछ गलती हो गई थी अभी बोलने में, तो ध्यान इधर उधर भटक जाता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड हूँ, तो गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और देखो किस प्रकार से डैडी ने मुझे प्रोटेक्शन शील्ड में डाला हुआ है और हर दम मेरे साथ रहते हैं, यहाँ पर मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे आगे आगे चलते हैं कि पुत्रा मेरे पीछे पीछे आ। और संगत जी, कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि मुझे माफ़ करना कि अभी मैं शेयर नहीं कर सकती, बट वो अद्भुत ब्लेसिंग्स हैं। वो मैंने अभी संगत जी किसी सत्संग में नहीं सुनी है वो ब्लेसिंग्स, अभी 2-3 ब्लेसिंग्स। बट जब काम हो जाएगा तो मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी। और बड़ी ही अद्भुत ब्लेसिंग्स हैं, हैरानी होती है ऐसी ब्लेसिंग्स देखकर। और मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। और जब काम हो जाएगा तो मैं बिल्कुल अद्भुत नज़ारे आपको बताऊँगी। तो अब मैं गुरुपा सभी संगत परिवार को भी, जो भी परेशान है, बीएम से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, दुखों कष्टों से संकटों से, को किसी प्रकार की कोई विपत्तियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, हादसे हैं, सबको आने वाले या इस प्रकार इस समय परेशान है, सबको डैडी, सबको प्रोटेक्शन में रखिए पापा, सबको सुरक्षित रखिए। विपिन अंकल और सोनम आंटी, उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है, उनके परिवार को सबको ब्लेस कीजिए पापा, सबको ब्लेस कीजिए। तो अब मैं अपने मेरे प्यारे गोलू मोलू स्वीट स्वीट मेरे पापा, जिन्होंने मुझे अपनी गोद ब्लेसिंग्स के तौर पर दी है कि पुत्र सर रख और सो जा, आराम कर। तो पापा, इतना प्यार करने के लिए, इतना लाड़ लड़ाने के लिए, ठंडी हवाओं से, गर्म हवाओं से प्रोटेक्शन शील्ड में डालकर सुरक्षित रखने के लिए पापा, बहुत बहुत शुक्राना। विपिन भैया एंड सौम्या आंटी, थोड़ा सा ये आज काफ़ी दिन बाद हुआ है और माफ़ कीजिएगा, टाइम लिमिटेशन क्रॉस हो गई है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, गुरुपा आपसे भी चाहती हूँ। और मेरा ये शुक्राना तो आप शेयर कर ही देंगे विपिन भैया, मुझे पता है। और इतने प्यारे विपिन भैया एंड सौम्या भाभी तो मिलना ही मुश्किल है, इतने प्यारे हैं कि हर संगत की परेशानियां समझते हैं। चलो अब मैं रखती हूँ, कहने के लिए मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं, बट मैं इसको विराम लगाती हूँ, नेक्स्ट में शेयर कर दूँगी, बहुत सारे हैं ऐसे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सर्वत्ता भला। सबका भला कीजिए पापा। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी मेरे, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके समक्ष बाबा लेट के रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ गुरु जी। मैं आपके समक्ष मंत्र जाप का सेवा करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। बाबा मेरे, आप तो सब कुछ जानते हैं। 90 वाला 8 वाला जो सत्संग है, अंकल ने 2 बारी फ्लैश किया। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा मैं टालती नहीं रही बाबा, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है गुरु जी। मैं उतना दूर अकेले जा नहीं सकती बाबा। सच में ही मेरे आंखों की परेशानी बहुत बढ़ गई है बाबा। मैं दवा भी हार्डली 2 बार शायद डालूं, वो भी बहुत है बाबा। न मेरे को ले जाने वाले कोई, और मेडिक्लेम तक को भी तो पैसा नहीं रहने की वजह से बंद हो गया है बाबा। अभी एक शॉर्ट मतलब बाबा, सॉरी ये वर्ड यूज कर रही हूँ मैंने, एक बारी में बाबा कैसे एक साथ इतना पैसा पाऊँ कि मैं जाके आंखों का इलाज करूँ गुरु जी। बाबा मेरे, आप मेरे घर का माहौल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हस्बैंड इतना कुछ करके भी बार बार बातों बातों पे गुस्सा होना, अपना गुस्सा सबके ऊपर निकालना बाबा। तो बाबा एक अकेली मैं चुप हो जाती हूँ, चश्मा पहन के ही सारा दिन काम चलाती हूँ बाबा। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है। इन आँखों से ही आप सारा सेवा लेते हैं। सुबह में लाइट नहीं जला सकती अमृत वेले में बाबा, तो मैं पाठ का सेवा टेबल लैंप पे खड़ी हूँ छोटा सा, उसके द्वारा जला के मैं करती हूँ गुरु जी। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होता बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो भी पाठ आप देते हैं बाबा, वो सेवा करवाने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अभी एक तो वो शायद बाबा 1699 वाला ही सुन रही थी, देर की तो कष्ट बढ़ेगा, गुरु कृपा से आज आंखों को राहत मिलेगी। बाबा आप हैं तो सब समय राहत ही राहत आप महसूस कराते हैं गुरु जी। इस सत्संग में बाबा शायद वो बलजीत आंटी थी, जो बहुत अच्छा शब्द वाणी जो गाती हैं, गुरबानी जो बहुत अच्छे से गाती है बाबा। उनके उनके टेलीपैथी मैसेज में आया कि वो औरत तेरे मुंडे की
प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी हुई है। तो हाँ मेरे बाबा, आप बोल तो कोई आंटी को रहे हैं, लेकिन वो पूरा पूरी मुझसे रिलेट किया गुरुजी। आज बेटे ने सुबह में ही बताया कि माँ, HDFC बैंक से कॉल आया था कि उसकी जो पहली बीवी है बाबा, उसने वहाँ इंक्वायरी की है मैनेजर से कि बेटे ने कहीं पूरे पैसे दे के फ्लैट को अपने नाम तो नहीं करा लिया। बाबा, उनका एक छोटा सा फ्लैट भी है वहीं गुड़गांव में, तो उन्होंने उसे रेंट पे चढ़ा रखा है गुरुजी, और उसका रेंट भी वो उसकी पहले बीवी के अकाउंट में जाता है बाबा। बाबा मेरे, ऐसा पूछने पर वो मैनेजर शायद थोड़ा संदेहजनक सोचा कुछ उसने, वो संशय में पड़ गया और उसने मेरे बेटे को झट से कॉल किया और कहा कि आपकी जो मिसेस है सर, वो ऐसा बात क्यों कर रही है, कोई प्रॉब्लम हो गया है क्या आप लोग में? तो बाबा मेरे, आपका नर्तम शुक्राना है। बेटे ने कहा हाँ, आप उनको कोई डिटेल्स मत बताइएगा, क्योंकि हमारा और उनका डिवोर्स का केस चल रहा है। बाबा वैसे तो मैंने ये सत्संग थोड़ा पहले ही सुना था, लेकिन छोटे बेटे ने थोड़ा थोड़ा होमवर्क अधूरा रखा था बाबा, तो सब पूरा करवा रही थी। क्योंकि गुरुजी इस स्कूल में कॉन्वेंट स्कूल है, तो पढ़ाई तो ज़्यादा घर में ही करना होता है स्कूल के बदले। मेरा बेटे का तो बाबा थोड़ा स्पीड कम है, हो रहा है बाबा, पूरा कोशिश करता है लिखने का, पर थोड़ा बहुत है बाबा, अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा टाइम लगेगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कम से कम ऐसा कुछ करके कोशिश करके आता है गुरुजी की समझ में आता है कि ये चीज़ लिखना था, ये चीज़ गलत किया है, तो उससे मैं घर में बैठ के करेक्शन करवा देती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। मेरे हेल्थ को ब्लेस कीजिए, मेरी आँखों को ब्लेस कीजिए गुरुजी। आँखों में तो मुझे ऐसा फील होता है कि राइट आई से आधा से ऊपर बाबा वो कैटरेक्ट का असर हो गया है, और उसमें शायद बाबा ग्लूकोमा का भी थोड़ा सा कुछ है, तो उसलिए बाबा मेरे को एकदम धुंधला दिख रहा है। राइट आई से तो एकदम ही धुंधला दिख रहा है, और जो लेफ्ट आई है गुरुजी, वो थोड़ा थोड़ा ड्राइनेस दिख रहा है, क्योंकि बाबा उसमें तो 6 बारी 7 बारी ड्रॉप डालने का था। बाबा मैं टालती नहीं बाबा, मैं कोई भी मेडिसिन वाला चीज़ हो, कोई भी दायित्व हो, किसी चीज़ से बाबा पीछे नहीं कोशिश करती हूँ हटने का, पर बाबा आजकल मेरा हेल्थ और साथ नहीं दे रहा है गुरुजी। मैं बस उतना से ही काम करके आई बाबा, मेरे कमर से लेके पूरे पाँव तक अकड़ गए थे। गीता आंटी को बुलाकर मैंने मालिश भी किया, और कल दरवान का बात बाबा मैंने जान के बोला, जो स्टाफ आया हुआ था उससे वो गीता आंटी से सब कुछ पूछते रहता है। मैंने बस यही बोल दिया है कि तुम क्या सोचती हो कि वो जो बोल रहा है सब सच है और भैया जो बोल रहे हैं सब गलत है? बाबा मेरे हस्बैंड ने जब उससे पैसे लोन में लिए थे गीता आंटी से, तो जब वो मांगने गई, जब वो जो तगादा वाला है, मतलब जो जिसने दलाल ने पैसे दिए थे, वो परेशान करने लगा उन लोगों को, तो बाबा मेरे, तब मेरे हस्बैंड ने एकदम बोल दिया मेरे पास नहीं है, बोलो आके हमको गोली मार दें। तो बाबा मेरे गीता आंटी बहुत परेशान हो गई थी कि भैया ने मुझे ऐसे करके ठग लिया। बाबा बात ठगी का नहीं था गुरुजी, उनको तो घेराव किया जा रहा था कि ऐसे ही घेर देंगे कि ये चारों खाने चित हो जाएगा और इसको कुछ हो जाएगा। बाबा मैंने सारा जरवान का बात और जो स्टाफ का बात बाबा आपके सामने ही बैठ के किया, गीता आंटी के सामने। बोले तुम इतना ना सोचना मत कि अनिल दूध का धुला हुआ है। अब कैसे चिंटू के पास चला गया, अब कैसे चिंटू बोल रहे कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा। सोच लिए बाबा वो कैसा ही दल बदलू है, एक बार इधर थाली के बैगन के जैसा घूम रहा है, एक बार उधर, यहाँ तक कि मेरे नंदोई ने भी ने उसको कुछ पैसा खिलाया। मैंने फट से ही बोल दिया
तुम्हारा क्या 28.5 लाख का जो फ्लैट खड़ा हो गया, ऐसे थोड़ी ना खड़ा हो गया अनिल। तो उसने कहा नहीं हम कमाए हैं भाभी इसलिए, और भैया उड़ाए हैं। हमने कहाँ उड़ाए हैं? भैया शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, यहाँ कोई लड़कियों का नशा है? तुम बताओ, तुमको तो बहुत सारे नशे हैं, तुम किसको बोलते हो? तो बाबा मेरे, उसके पास कोई जवाब नहीं था। हम बस 300 रुपया खर्चा करते बाबा, वो ड्रिंक भी करता है, वही दुकान में आके सब उत्पात मचाते थे। अब बाबा सब गला जोड़ के भाई बने हुए हैं। तो बाबा आहिस्ता आहिस्ता अब तो सब पोल पट्टी खोल रहे हैं, सामने ही दिख रहा है। मैंने बेटे को सुबह ही बोला, तू तो कल बिजी था, कहाँ अब तेरे बाहर का मीटिंग था, तूने तो पूरा बात सुना ही नहीं। बोला नहीं आज भी सुबह फ़ोन कर रहा था माँ, वो अनिल जो हमारा स्टाफ था बाबा। मैंने कहा ऐसा ऐसा बात है। बोले उसको पहले हिसाब देने दो, फिर देखा जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं दिया जाएगा। मतलब ऐसा बात ही नहीं है, बात सिर्फ इतना ही है जो उसने मेरे सामने किया था। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा बना के बोल रहा है बाबा, क्योंकि वो ऐसा फील कराना चाह रहा है कि जैसे कि ये मेरे हस्बैंड सब बहुत बोल रहे हैं और वो एकदम सत्यवादी है। बाबा मेरे, देर की तो कष्ट बढ़ेगा। मैं क्या करूं गुरुजी, कितना मैं अपने बेटे के ऊपर प्रेशर डालूं बाबा। आज वो अहमदाबाद से वापस दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए निकल चुका है बाबा। फ्लाइट बोर्ड कर ली है उसने। उसने वेस्ट ना करते हुए भी टाइम को वेस्ट नहीं किया। 2 दिन काम निपट गया पहले तो बाबा, 2 दिन पहले ही वो अपने घर को जा रहा है बाबा। अब उसके साथ जाके बाबा जो काम पहले ज़रूरत है उसको कराइए गुरुजी। आपने बलजीत कौर आंटी के मुख से ये जो सुनाया कि औरत तेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है, हाँ बाबा, अब वो सब कुछ का खोज कर रही है कि कहीं उसका घर बिक तो नहीं। उसके नाम, उसका नाम पहले था बाबा, उसने ज़बरदस्ती के अपना नाम पहले कराया। उसने ये भी बोला था मेरे बेटे को, तुम्हारा साइज दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, हठात से तुमको स्ट्रोक हो गया या कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? सारा जीवन क्या रेंटेड फ्लैट में रहूँगी? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम पहले मेरा नाम करो, उसके बाद में अपना नाम करना। तो बाबा मेरे, आपने तो पूरा पासा ही पलट दिया। गुल्लू का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बाबा। तो बस उसका अब कोई चारा ही नहीं चला गुरुजी, क्योंकि वो अब जान रही थी कि यदि अब वो कुछ बोलेगी तो गुल्लू पलटवार करेगा। गुल्लू बोलेगा ही बोलेगा बाबा। बाबा मेरे, वो सारा सब कुछ प्रॉपर्टी का भेदभाव सबसे लेते रह रही है, रह रह के सब स्टाफ लोग को फ़ोन कर करके पता कर रही है बाबा। सच में ही वो बहुत पीछे पड़ी हुई है गुरुजी। मैंने बेटे को बोला भी कि तुम्हारे वकील ने क्या किया बेटा? बोला कि माँ सब कुछ मैं ड्राफ्ट भेज चुका हूँ करेक्शन करके। अब वो जिस दिन भी वहाँ पर मतलब कोर्ट में जैसे ही ये करेगी तो उसके पास चला जाएगा पेपर। हमने नहीं तुम एक्शन लोगे तो उसका एक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है गुरुजी। आप ही देखिए बाबा कि किस तरह से बड़े बेटे को आप निजात दिलाएंगे बाबा। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना। मैं अभी फ़ोन कर नहीं पा रही हूँ कि शायद वो फ्लाइट में है। उसने कहा माँ पहुँचते पहुँचते 11 बजेगा। अब इतना मैं नहीं जानती बाबा कि घर पहुँचते 11 बजेगा कि फ्लाइट से उतरते 11 बजेगा। बाबा आज 5 फरवरी है गुरुजी। 7 तारीख को एक छोटा सा सत्संग है बाबा। एक सत्संग और भी है गुरुजी। मेरी छोटी बहन की बेटी हैदराबाद से आई हुई है बाबा। रह रह के गुरुजी उसके नाकों से ब्लड आ रहा है, कभी कभी मुंह से ब्लड आ रहा है बाबा। मैंने बोला है कि स्वेच्छा को लेके आना सत्संग में, ज़रूर से बाबा उसको ब्लेस करेंगे। पर बाबा वो लड़की मानती नहीं है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी है उसके ऊपर, वो आने ही नहीं चाहती गुरुजी। जबकि वो मुझे बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है गुरुजी। पता नहीं वो जो
सत्संग होता है या होता है वो उसके जैसे उसको बॉदर करता है गुरुजी, उसका जैसे सर और कैसा करने लगता है बाबा, ऐसा तो फील होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो बाबा उसके ऊपर हावी है। आज उसकी मम्मी के सामने ही उसके मुंह से ब्लड आया और नाक से ब्लड आया बाबा, तो इसलिए हम थोड़ा चिंतित हैं गुरुजी। जितनी भी है बेटी है हमारी, तो बाबा ये माँ है या मौसी है जो भी है बाबा, उसको भी मैंने क्लास 8 तक के पढ़ाया है, अपने पास पाल पोस के बड़ा किया है गुरुजी। क्योंकि उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब थी, वो डिप्रेशन की पेशेंट थी बाबा, एकदम बुरी तरह से। मतलब हम लोग तो सोचे थे कि हम लोग और छोटी बहन को वापस नहीं पाएंगे बाबा, पर आपकी कृपा से, दादाजी की कृपा से आपने उसको लौटा दिया मेरी रुचि के लिए, मतलब स्वेच्छा के लिए बाबा। अभी स्वेच्छा हैदराबाद में उसने कहा मेरे को 2-3 बार ये चीज़ हो चुका माँ, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं तो आ नहीं सकती थी क्योंकि बाबा फाइनेंशियल क्राइसिस थोड़ा ज़्यादा ही है वो लोग को। अब आपको क्या ही बताऊँ बाबा। बच्ची को आप कोई तरह से भी जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, कुछ भी उसको ऐसी सोजी डालिए गुरुजी, ताकि वो 7 तारीख को सत्संग में जरूर जरूर से आए बाबा। प्लीज़ मेरे बाबा रहम कीजिए बाबा, रहम कीजिए, मेहर कीजिए हमारे ऊपर। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। माता पिता जो भी हो, मौसी मौसा जो भी हो, सब माँ पिता का ही रोल ये करते हैं। तो बाबा अपने सामने किसी बच्चे को भी कुछ भी क्षति पहुँचेगा बाबा, वो हमारे लिए असहनीय हो जाएगा गुरुजी। कोई भी बड़ा संकट हो बाबा, उसको छोटे में काट दीजिए बाबा, प्लीज़ मेरे बाबा। उसका नाक का ऑपरेशन हो चुका है गुरुजी, पता नहीं गुरुजी ये कौन सा क्या चीज़ है, या नेगेटिव एनर्जी कुछ निकल रहा है बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। कृपया करके बच्ची को स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी, और उसको सोजी दीजिए ताकि वो 7 तारीख को सत्संग में आए और आपके सामने बैठ के ब्लेस्ड हो जाए बाबा। जय गुरुजी बाबा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम एकनामे वरानने। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदासाय। वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदासाय। जय जय गुरुजी।